कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती स्वाध्याय पाठ 3 दादी माँ का परिवार। कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं और 7वीं हिंदी स्वाध्याय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो जैसे जल, वन आदि, इस धरती पर रहने वाले सभी जीव प्राकृतिक संपदाओं का जीवन यापन करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे जल, वन आदि संपदा का उपयोग करते हैं। जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य भोजन के बिना 10-15 दिन रह सकता है, लेकिन जल के बिना 4 से 5 दिन के ऊपर नहीं रह सकता। मनुष्य के साथ साथ सभी प्राणी और वनस्पतियों का जीवन भी जल पर निर्भर करता है। अगर जल नहीं होगा तो पेड़ सूख जाएंगे और अगर पेड़ ही सूख गए तो इस पर जीने वाले जानवर भी नहीं बच पाएंगे। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो जंगल भी नहीं होगा और इन जंगलों में रहने वाले प्राणी बेघर हो जाएंगे। पेड़ों के नष्ट होने पर मनुष्य को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मतलब ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही फल, सब्जियां, औषधि, वनस्पति यह भी नहीं मिल पाएंगे। मनुष्य को भोजन न मिलने पर वह कमज़ोर हो जाएगा और धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस तरह इस धरती पर रहने वाले हर एक जीव के लिए प्राकृतिक संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरी कलम से निम्नलिखित शब्दों के आधार पर एक कहानी लिखो। 4 शब्द हमें यहाँ पर दिए गए हैं। पानी, पुस्तक, बिल्ली, राखी। इन शब्दों का उपयोग करके हमें एक कहानी लिखनी है। कहानी हम हमारे मन से कोई भी लिख सकते हैं, सिर्फ इन शब्दों का उसमें प्रयोग हमें करना है। एक कहानी हमने यहाँ पर तैयार की है। छोटे से गांव में विद्या नाम की एक लड़की रहती थी। वह कक्षा 7वीं में थी। कुछ ही दिनों में उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी, इसलिए वह उसकी सहेली मीना के घर पढ़ाई के लिए रोज जाया करती थी। एक दिन वह अपने सहेली के घर पढ़ाई कर रही थी और टाइम का पता ही नहीं चला। बहुत रात हो गई। जैसे ही विद्या अपने घर पर जाने के लिए निकली, अचानक बिजली भी चमकने लगी और जोरों की बारिश शुरू हो गई। उसने अपनी पुस्तक को एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में लपेटा और चल पड़ी। जब वह रास्ते से जा रही थी तब उसे एक बिल्ली पानी में ठंड से कांपती दिखाई दी। विद्या ने उसे उठाया और अपने साथ घर ले गई। घर जाकर उसने उसे पोंछा, दूध पिलाया और उसके खुद के कमरे में एक कोने में उसे रात भर रखा। सुबह उठते ही वह बिल्ली बिल्कुल दुरुस्त हो गई। उस दिन राखी का त्यौहार था। विद्या ने अपने भाई को राखी बांधी। सबने त्यौहार आनंद से मनाया। विद्या के माता पिता ने विद्या की बहुत सराहना की, क्योंकि उसकी वजह से ही उस बिल्ली को जीवन मिला था। सीख, हमें जीव दया करनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अध्ययन कौशल। अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्य की शासकीय वीडियो क्लिप, फिल्म आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी बनाओ। राज्य का नाम महाराष्ट्र, अभयारण्य का नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी विशेषताएं: यह अभयारण्य महाराष्ट्र के मुंबई में उत्तरी भाग में स्थित है। यह उद्यान लगभग 104 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस उद्यान में 2 मुख्य जलाशय है। इसके आसपास घड़ियाल और सांपों का निवास है। पार्क के जंगलों में शेर, चमगादड़, हनुमान, लंगूर, रिसस मेकाक, बोनेट मेकाक आदि जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिखा है। आप और किसी भी अभयारण्य के बारे में जानकारी और उसकी विशेषताएं यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। विचार मंथन। वृक्षवल्ली आमा सोयरे, इस पर हमें विचार लिखने हैं। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे, यह पंक्तियाँ संत तुकाराम इस महान संत ने मराठी में लिखी है।
जिसमें वृक्षों का महत्व हमें बताया गया है। इस धरती पर वृक्ष हमारे सच्चे मित्र है। अगर हम थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा पानी वृक्षों को दे दे तो उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे आवश्यक फल, सब्जियां, अनाज, ऑक्सीजन, लकड़ियां, औषधि, छाया। वृक्षों से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। पंछी भी अपना बसेरा वृक्ष के ऊपर बनाते हैं तथा उनके फल खाकर अपना पेट भरते हैं। जिस प्रकार वृक्ष हमें निस्वार्थ सेवा देते हैं, हमसे मित्रता निभाते हैं, इस तरह हमें भी उनका ख्याल रखकर उनकी रक्षा करके उनसे मित्रता निभानी चाहिए। घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। ये जो 4 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, ये घटना के अनुसार नहीं है, ऊपर नीचे है। इसका हमें क्रम लगाना है। पहले वाक्य पढ़ लेंगे, अगली स्लाइड पर इसका सही क्रम लगाएंगे। चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। ख, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। ग, टीनू मीनू चिस्कू मुस्कू खेलने लगे। घ, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। सही क्रम लगाएंगे। घ, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। क, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। ख, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। ग, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। एक दो वाक्य में उत्तर लिखो। च, चिड़िया कहाँ रहती थी? जवाब, चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर बने घोंसले में रहती थी। छ, बहेलिया कब ठगा सा रह गया? बहेलिया जब जाल में फंसे सभी पंछियों को एक साथ उड़ते देखा तब ठगा सा रह गया। ज, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। ज, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। भाषा की ओर निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। यहाँ पर एक हमें दिया है थैलिया, तो इसका एक वचन थैली होगा। यहाँ पर ये वाक्य लिखने के लिए हमें लाइंस यहाँ पर दी गई है। जैसे ये थैली जो है, इसका वाक्य यहाँ पे लिखा है, पॉलीथीन की थैली का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर पंखा है तो यहाँ पर आएगा पंखे, और इस पंखे का वाक्य में प्रयोग हमें करना है, ये लाइन पे लिखना है। उसके बाद में है दीवार, तो दीवारें, यहाँ पे उसका अनेक वचन हो जाएगा और यहाँ पे उसका वाक्य लिखना है। आखिरी वाला है राजा, तो यहाँ पे उसका वचन नहीं बदलेगा, तो राजा के लिए वाक्य हमें यहाँ पर लिखना है। इस तरह से यहाँ पर और शब्द दिए गए हैं और लाइन भी है 1 2 3 4 और ऊपर 4, ऐसे कुल मिला के 8 वाक्य हमें वचन बदलकर उस वचन के लिखने हैं। अगले साइड पे देखेंगे, अगली स्लाइड पर देखेंगे। जैसा पहले पंखा, पंखे, घर के बाहर जाते समय हमें घर के पंखे और लाइट बंद करने चाहिए। दीवारें, मेरे घर की दीवारें बहुत ही ऊंची हैं। राजा, अपनी प्रजा का ख्याल रखना हर एक राजा का कर्तव्य है। वस्तु, रमा अपनी वस्तु संभाल कर रखती है। यहाँ पर हमें वस्तु का एक वचन बनाना था, वस्तु। भेड़िया, भेड़िए, अब ये भेड़िए का वाक्य में प्रयोग करना है। जंगल में भेड़िए दल बनाकर शिकार करते हैं। बहू, बहुए, मेरी मौसी की दोनों बहुएं बड़ी समझदार है। रोटियां, मेरे हाथ की रोटियां गोल गोल नहीं बनती। कक्षा 7वीं का तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार, इसका स्वाध्याय यहाँ पर पूरा किया है। मिलेंगे अगले वीडियो में।
चौथे पाठ का स्वाध्याय लेकर, जिसका नाम है देहात और शहर।